हेलो। वेलकम टू कोड एंड कैंपस। हमने अपने लास्ट लेक्चर में टाइप कन्वर्जन के बारे में देखा था कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जैसे हमारे पास स्ट्रिंग ए में हमारे पास स्ट्रिंग दी हुई है एक्स वाई जेड। अगर इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक बी नाम का वेरिएबल बनाएंगे, एंड इसको ए कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने ये अपने लास्ट लेक्चर में देख रखा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग के हमारे जो होते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग रिपीटेशन वगैरह के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग, अब हमने बताया था स्ट्रिंग हमारी क्या होती है। स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, जो हमारे करेक्टर होते हैं इज ए सीक्वेंस ऑफ अ करेक्टर। स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ अ करेक्टर, यानी करेक्टर का हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है। जैसे हमारा ये ए है, ये हमारा क्या, एक करेक्टर है, एक करेक्टर है। बी हमारा क्या है, एक करेक्टर है। हमारा सी क्या है, एक करेक्टर है। अब हम तीनों को मिला देंगे, ए और बी और सी, ये हमारा क्या है, करेक्टर का एक सीक्वेंस बन गया। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी एक स्ट्रिंग कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब हमारा इसमें दो तीन मेथड होते हैं, मतलब तरीके होते हैं। एक हम बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग, एक हमारा होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, एक हमारा होता है स्ट्रिंग रिपीटेशन। स्ट्रिंग रिपीटेशन, अब इन दोनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग रिपीटेशन हमारा क्या होता है। स्ट्रिंग रिपीटेशन, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, स्ट्रिंग रिपीटेशन का मतलब क्या है, हमारी एक ही स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करना। अभी तक जैसे हमारे पास एक ए है, इसमें हमारे पास हेलो है। हमारे पास बी वेरिएबल में क्या है, हेलो वर्ड है। अब इसमें जब हम ए प्लस बी करेंगे तो हमने आपको बताया था स्ट्रिंग क्या होती है, आपस में कॉन्कनेट हो जाती है। मतलब जब आउटपुट हमें मिलेगा, वो आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो हेलो वर्ल्ड, इस टाइप का हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। अब स्ट्रिंग रिपीटेशन में क्या होता है, हम इसी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे हम सी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कोड, हम इसको रिपीट करना चाहते हैं। आउटपुट स्क्रीन पर हम चाहते हैं कि हमें जो कोड मिले वो कोड 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 3 बार लिखा हुआ मिले। तो या तो एक इसका तरीका है, हमने आपको प्रिंट फंक्शन डिटेल में पढ़ाया हुआ है, या तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट क्या करेंगे, सी, आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, एंड इक्वल टू डबल कोट्स लगा देने, यानी हमें क्या होगा, लाइन चेंज नहीं होगी। फिर आप दोबारा क्या करोगे, प्रिंट सी करवा दोगे, एंड इक्वल टू डबल कोट्स, लाइन चेंज नहीं करोगे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कोड प्रिंट हो जाएगा, फिर लाइन हमारी चेंज नहीं होगी। फिर यहाँ पे ये सी प्रिंट करवा रहे हो तो क्या होगा, कोड प्रिंट हो जाएगा, फिर लाइन चेंज नहीं होगी। एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, और सी को प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो हमारा क्या होगा, कोड। लेकिन ये तो हमारा केवल हमारा 3 बार, हम एक्सेप्ट क्या कर रहे थे, हमें 3 बार प्रिंट हो। अगर यही हमें 100 बार प्रिंट करवाना हो, 100 बार, तो क्या आप ऐसे 100 बार प्रिंट फंक्शन लिखोगे, तब तो ऐसे नहीं लिखोगे। तो इसके लिए हमारे क्या यूज़फुल आया, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, सॉरी स्ट्रिंग रिपीटेशन। स्ट्रिंग रिपीटेशन का मतलब क्या है, जो भी स्ट्रिंग हम रिपीट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई जितनी बार उसको रिपीट करना चाहते हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है, जो स्टार वाला होता है, मल्टीप्लाई जितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स। इधर हमारी क्या रहेगी, स्ट्रिंग या वेरिएबल, ये हमारा क्या है, इसको एज ए फार्मूला हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझ लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है, स्ट्रिंग मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार हम उसको स्ट्रिंग को रिपीट करवाना चाहते हैं। अब इस केस में हमारे पास क्या था, हमें प्रिंट करना है क्या, कोड को, कोड कितनी बार प्रिंट करना है, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। तो जब इसका आउटपुट हमें मिलेगा, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, कोड 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 3 बार। अब इसी को अगर हम कर देते हैं ऐसे, प्रिंट कोड मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमें आउटपुट में जो मिलेगा वो मिलेगा कोड
कोड कोड, ऐसे कितने 100 टाइम्स हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग रिपीटेशन है, यानी एक ही स्ट्रिंग हमारी क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। अब इसको आप वेरिएबल में लेके भी करवा सकते हो, तब भी हमारा कंटिन्यू वर्क करेगा, इस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई होप यहाँ कि आपको स्ट्रिंग रिपीटेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, हमने ए नाम में क्या स्टोर करवाया, कोड। अब हम प्रिंट करवाते हैं ए को, तो अभी हमारा कितनी बार प्रिंट होगा, एक बार हमारा प्रिंट हो रहा है। हमने इसको क्या कहा कि मल्टीप्लाई का हमें साइन लगाना है, हम 3 बार प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट पर आप देख सकते हैं कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 3 बार प्रिंट हो रहा है। हम चाहते हैं कि 3 बार नहीं, ये 10 बार प्रिंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे और कितनी बार हमें प्रिंट हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस केस में हम चाहते हैं कि हमारा इसमें स्पेस भी ऐड होना चाहिए। तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो आप इसी में क्या कर सकते हैं, प्लस, हमें क्या करना है, प्लस स्पेस आना चाहिए ना, पहले स्पेस के बाद हमारा, स्पेस के बाद क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हम इसको अगर रन करेंगे तो हमें आउटपुट पर एक कोड के बाद एक स्पेस दिखेगा, फिर स्पेस दिखेगा, फिर स्पेस दिखेगा। ये कोड हमारा कैसे रन कर रहा है, इसको 1 मिनट हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इस पर। जैसे हमने क्या कहा कि हमारे पास पहले स्पेस प्रिंट होना चाहिए, हमारे पास क्या था, ए में हमारे पास कोड था, हमने क्या किया, प्रिंट करवाया, ब्रैकेट में एक ब्रैकेट और लगाया, पहले सी प्लस, फिर स्पेस, फिर बाहर हमने मल्टीप्लाई करवाया किससे, 10 से। अब इस केस में क्या है, पहले हमारा क्या है, सी, सी की वैल्यू कितनी है, कोड। अब इसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, स्पेस प्रिंट हो रहा है, एक स्पेस प्रिंट हो गया, फिर 10 बार, यानी फिर नेक्स्ट टाइम हमारा दोबारा एक कोड प्रिंट होगा, फिर स्पेस, फिर एक कोड प्रिंट होगा, फिर एक स्पेस, फिर एक कोड प्रिंट होगा, फिर एक स्पेस, ऐसे ही 10 बार हमारा चलता रहेगा। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग हमारी क्या होती है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी हमारा एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्लाइसिंग स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब क्या है, टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट फ्रॉम अ स्ट्रिंग, यानी कि हमें एक स्ट्रिंग जो हमें दी हुई होगी उससे एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी एक पार्ट को हमें बाहर निकालना। जैसे हमारे पास ए, यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन, यहाँ पे एक स्पेस है हमारे पास, प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, इंडे इसमें स्ट्रिंग के केस में इसमें हमारी इंडेक्सिंग होती है। यानी इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, जो पाइथन हमारा इंडेक्स पे है वो कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है। जो हमारा वाई है वो 1 इंडेक्स पे है, टी दूसरे इंडेक्स पे है, एच तीसरे इंडेक्स पे है, ओ चौथे इंडेक्स पे है, एन फिफ्थ इंडेक्स पे है। जो हमारा स्पेस है, स्पेस भी हमारा एक करेक्टर है, वो 6 पे। ऐसे ही हमारा क्या है, ये इंडेक्सिंग होती है। अब आप चाहते हो कि हम केवल पी प्रिंट करवाना चाहें, केवल हमें पी प्रिंट करवाना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, ए लिखेंगे, ये ब्रैकेट लगाने हैं, राउंड ब्रैकेट आपको लगाने हैं, और इसमें जो आप करेक्टर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं यानी निकालना चाहते हैं, उस करेक्टर का यहाँ पे क्या दोगे, इंडेक्स दोगे। हमें कौन सी करेक्टर निकालना है, 0 वाला करेक्टर निकालना है। तो इस पर जो हम प्रिंट करवाएंगे इसको, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, पी मिलेगा। अब आप चाहते हैं कि हमें पहला करेक्टर चाहिए, तो पहला इंडेक्स, पहले इंडेक्स पे कौन सा है, वाई। अब आप चाहते हैं कि नहीं हमें स्पेस प्रिंट करवाना है, स्पेस हमारे कौन से करेक्टर पे है, 6 इंडेक्स पे है, सॉरी 6 इंडेक्स पे हमें क्या है, स्पेस, वो आपको दिखेगा नहीं। आप चाहते हैं कि ये वाला जो आर है, ये वाला आर हमारे कौन से इंडेक्स पे है, 8वें इंडेक्स पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला आर मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, एक एक करेक्टर हम इसको निकाल पा रहे हैं। अब यहाँ तक आप क्लियर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमारे पास बी में क्या है, कोड। कोड में जो हमारा सी कौन से इंडेक्स पे है, 0, ओ कौन से इंडेक्स पे है, 1, डी कौन से इंडेक्स पे है, 2, और ई कौन से इंडेक्स पे है, 3। तो इसमें हमारे ये टोटल वर्ड हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ।
लेंथ हम कैसे निकालते हैं, एलियन फंक्शन हमारे पास होता है, इसमें हम बी को पास कर देंगे जिसकी हम लेंथ निकालना चाहें, तो हमें क्या मिल जाती है, लेंथ। लेंथ क्या होती है, हमारी टोटल वर्ड होते हैं हमारे पास, टोटल करेक्टर जो हमारे पास होते हैं। लेंथ को कभी जीरो से काउंट नहीं करना होता, ये आपको याद रखना। इसकी लेंथ कितनी है, 4, लेकिन इसमें इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी। अब हमें इसका क्या करना है, डी हमें प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, बी राउंड ब्रैकेट, डी हमारा कौन से इंडेक्स पे है, दूसरे इंडेक्स पे है, तो हमें क्या आउटपुट पे मिलेगा, डी मिल जाएगा। अब हम चाहते हैं नहीं, हमें ई प्रिंट करवाना है, तो ई हमारा कौन से इंडेक्स पे है, तीसरे इंडेक्स पे यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, तीसरा प्रिंट करवाएंगे, हमें क्या मिलेगा, ई मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमारे पास एक और तरीका होता है इसमें, जैसे हम क्या कर रहे हैं, अभी एक एक करेक्टर स्लाइस करवा रहे हैं। अब हमारे पास एक एक्स नाम का वेरिएबल है, इसमें क्या है, PYTHON, हमारे पास पाइथन है। हम चाहते हैं कि वाई से स्टार्ट हो और ओ तक, इतना पार्ट हम निकालना चाहते हैं, मतलब कि YTHO इतना पार्ट निकालना चाहते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक पार्ट ऐसे करके निकालो कि ए सॉरी एक्स ऑफ वाई हमारा कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4 5। इसमें हमारे लेटर कितनी है, इसकी अगर हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ एक्स कितनी आएगी, 6 आएगी। और लेटर हमारे कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे, जो हमारे इंडेक्स, यानी कि वाई हमें पहले निकालना है, वाई प्लस एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स ऑफ 5। आप ऐसे निकालोगे तब भी आपका क्या होगा, ये सारी स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होती है, आपस में कॉन्कनेट हो जाती है। इससे हमें क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, प्लस इससे क्या मिलेगा, टी मिलेगा, प्लस इससे क्या मिलेगा, एच मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। ये सब एड ऑन होके क्या हो जाएंगी, ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। एक तो हमारा ये मेथड हो गया। अब मान लो हमारे पास बहुत सी बड़ी स्ट्रिंग लिखी हुई है, उससे हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे क्या होता है, आप यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया। हम आपको फिर से बता देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक हमारी ए में पाइथन लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा, पाइथन लिखा हुआ है। हमने क्या बताया, या तो आप एक एक करके इसको निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, हम डायरेक्ट राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, हमारे पास यहाँ पे ये डबल कॉलन जो होता है इसको लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पहले हम स्टार्ट इंडेक्स लिखते हैं, स्टार्ट इंडेक्स कॉलन, यहाँ पे एंड इंडेक्स लिखते हैं। स्टार्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ से हमें करेक्टर स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमें करेक्टर स्टार्ट करने हैं। और एंड इंडेक्स क्या होता है, जहाँ तक स्लाइस करवाने हैं, स्लाइस करवाना है। लेकिन ये हमारा क्या होता है, एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड का मतलब क्या है, आपने जैसे 0 1 2 3 4 5, इस केस में हमें क्या है, हमें केवल इतना निकालना था, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो हम 1 से करेंगे, कहाँ तक जाएंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4, कि हमें ओ तक प्रिंट करवाना है, तो हम 4 तक जाएंगे। लेकिन हमारा 4 क्या होता है, एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड का मतलब 4 काउंट नहीं होता है, एक कम तक चलता है। तो ये जो चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी तीन ही करेक्टर हमें देगा, YH YT और एच। हमें 4 तक चलवाना है ना, तो हम एक प्लस करके हमेशा इसमें रन करवाएंगे, तो ये हमें 3 तक देगा। ये हमें आउटपुट क्या देगा, YTH, लेकिन हमें तो ओ भी चाहिए ना, तो हमें क्या करना होता है, ये हमारा एक्सक्लूड होता है, -1 ही चलता है। तो हम जब 4 तक हमें निकालना है, तो हम 5 तक चलवाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, YTHO। अब हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से लेकर एस तक प्रिंट करवाना है, एस तक, यहाँ से लेकर एस तक हमें प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमारे पास ए है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, एस तक प्रिंट करवानी है, तीसरा,
तीसरे लेटर तक हमें प्रिंट करवाना है, तो हम कहाँ तक लेके जाएंगे, चौथे तक ले जाएंगे, तब हमें कितने लेटर मिलेंगे, 0 1 2 3 तक लेटर हमें मिलेंगे, यानी कि PYTH ये हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, एक वेरिएबल हम और पास कर सकते हैं, वो हो सकता है कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है, पहले आप इतना एक बार देख लीजिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बता देंगे। एक एग्जांपल हम और इसमें लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एक्स में डबल कोट्स में प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग। अब हम चाहते हैं कि जी से एम तक हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, केवल इतना। तो हमारी इसकी इंडेक्स कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो हमारी इसकी लेंथ निकलेगी वो कितनी निकलेगी, कितने करेक्टर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करेक्टर तो हमारे 11 हैं, तो लेंथ इसकी कितनी है, 11। अब हम चाहते हैं जी से लेकर इस वाले एम तक एक्सट्रैक्ट करना, तो आप कैसे करेंगे, एक्स कहाँ से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, हमें करेक्टर कहाँ तक चाहिए, 6 तक, लेकिन अब आपको पता है कि ये एक कम तक चलता है, तो हम जब 7 तक चलाएंगे तब हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, GRAM, ये हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि केवल हमारे पास पाइथन में ही नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे ही नेगेटिव इंडेक्स। अब आपको अगर लास्ट वाला निकालना है ना, तो आप लास्ट वाला कैसे निकाल सकते हैं, -1 करेंगे तो लास्ट वाला हमें जी मिल जाएगा। इसको अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग से नहीं निकालना चाहते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग से निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकलेगा, हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ हमें 11, हमारा जो लास्ट वाला करेक्टर है वो 10वें इंडेक्स पे है, यानी लेंथ -1, लेंथ माइनस जब हम 1 कर देंगे तो क्या होगा, लास्ट वाला करेक्टर मिल जाएगा, यानी हमारे पास लेंथ -1 हम जब करते हैं तो लास्ट करेक्टर हमें मिल जाता है। अब लेंथ -2 जैसे 11 -2 कर देंगे, यानी तो क्या होगा, 9, यानी लेंथ -2 से सेकेंड लास्ट करेक्टर मिल जाता है, सेकेंड लास्ट करेक्टर। तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग से अगर हम निकालना चाहें तो सेकेंड करेक्टर हम -2 से भी निकाल सकते हैं, उससे भी हमें मिल जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग का है। एक इसमें कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे थे कि हम स्टेप भी दे सकते हैं। स्टेप का मतलब क्या है, ए इसमें हमारे पास पाइथन लिखा हुआ है। हम अभी तक क्या कर रहे थे, हमने 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक गए, 3 तक। तो हमें इसमें क्या मिलेगा, 0 1 2, क्योंकि ये एक कम तक चलता है। इसमें आउटपुट में हमें क्या आएगा, 0 वाला करेक्टर, वाई और टी। ये हमारा जो स्टेप है, एक हम यहाँ पे थर्ड वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग इंडेक्स, और यहाँ पे हम स्टेप भी पास कर सकते हैं। स्टेप का मतलब क्या हो, आप जितने करेक्टर छोड़ना चाहते हैं। अभी तो हमारा बाई डिफ़ॉल्ट चल रहा है, आप चाहते हो कि 2 करेक्टर बाद चले, तो आप क्या करोगे, 0 3 2। अब जो हमारा 0 से 3 तक चलेगा वो 2-2 करेक्टर का गैप लेके चलेगा, यानी पहले तो 0 वाला आएगा, फिर ये स्किप हो जाएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये स्किप हो जाएगा, फिर ये वाला आएगा। लेकिन आप कहाँ तक चला रहे हैं, 3 तक चला रहे हैं, तो 3 तक यानी 2 तक चलेगा, 0 1 वाला स्किप हो जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, वाई और वाई, सॉरी पी, वाई स्किप हो जाएगा हमारा, और क्या आएगा, टी आएगा। ये हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। आई होप आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग अब क्लियर हो गई होगी। ये हमारा क्या है, हम एक एक करेक्टर जब एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है कैसे करते हैं, A of 0, A of 1, ऐसे हमें एक एक करेक्टर मिल सकता है। लेकिन हम पूरा निकालना चाहते हैं तो आपको हमने बताया था, या तो आप प्रिंट करवा लो, या तो आप ऐसे मतलब स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स दे के
भी निकाल सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल हमें एक बार करके देख लेते हैं। हमारे पास ए में क्या है, हम लिखते हैं पाइथन, PYTHO। इसको एक मिनट डिलीट कर लेते हैं। अब हमने आपको बताया प्रिंट ए ऑफ 0 करेंगे तो हमें पहला मिलेगा, प्रिंट ए ऑफ 1 करेंगे तो हमें 1 इंडेक्स का, 0 इंडेक्स पे क्या है P, 1 इंडेक्स पे क्या है Y। यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 इंडेक्स वाला और 1 इंडेक्स वाला हमें मिल रहा है। अब हम चाहते हैं कि प्रिंट स्लाइस करना कहाँ से। अब हम चाहते हैं कि हमें y से स्लाइस करना है THO तक, जो हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो y हमारा कौन से इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे। कहाँ तक जाना है हमें, 1 2 3 4, यानी 4 तक हमें स्लाइस करवाना है। तो हम कहाँ तक चलवाएंगे, एक एक्स्ट्रा हम लेके जाते हैं। कहाँ तक चलाएंगे, 5 तक चलाएंगे। तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, YTHO। YTHO हमें मिल रहा है। अब हमने आपको बताया कि हमारे पास पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। जब हम प्रिंट करेंगे ए ऑफ -1, -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट करेक्टर मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एन मिल रहा है। अब लेंथ हम निकालने, हमने आपको नहीं बताया लेकिन इसी में हम इंक्लूड किए दे रहे हैं। लेंथ नाम का, लेंथ हमने निकालने के लिए हमारे क्या बताया, एलियन फंक्शन होता है हमारे पास। एलियन में हम क्या करेंगे, ए पास कर देंगे तो हमें इसकी क्या मिलती है, लेंथ मिल जाती है। हम लेंथ प्रिंट करवा लेते हैं। जब हम इसकी लेंथ प्रिंट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ इसकी कितनी आ रही है, 6 लेंथ आ रही है, क्योंकि इसमें जो टोटल करेक्टर हैं वो कितने हैं, 6 हैं। पहला P, क्योंकि हमने 0 इंडेक्स वाला, फिर पहला इंडेक्स वाला, फिर हमने क्या किया, 1 इंडेक्स से 4th इंडेक्स तक स्लाइस किया, क्योंकि 5 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। फिर हमने किया -1 करके हमें क्या मिला, लास्ट करेक्टर मिला। अब हमने एक तरीका और बताया था, इनको हम हटा देते हैं, कि हमें लास्ट करेक्टर जब निकालना होता है तो प्रिंट हम करेंगे ए लेंथ -1 भी कर सकते हैं। ये हमने लेंथ निकाल ली है, -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट करेक्टर इसमें से मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये हमारी लेंथ प्रिंट हो रही है, ये लास्ट करेक्टर प्रिंट हो रहा है। और हमने बताया था अगर हमें सेकेंड लास्ट चाहिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लेंथ -2 कर सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं, प्रिंट ए ऑफ -2, सॉरी -2 करेंगे तब भी हमें सेकेंड लास्ट मिलेगा, और इस केस में भी हमें सेकेंड लास्ट मिलेगा। देख सकते हैं इस केस में ओ मिल रहा है, इस केस में भी हमें ओ मिल रहा है, यानी दोनों केस में हमें सेकेंड लास्ट करेक्टर मिल रहा है। आई होप अब आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग एंड स्ट्रिंग रिपीटेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और यहाँ पे हम ले लेते हैं। जैसे हमने गैप वाला बताया, प्रिंट ए, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, और 5 तक जाना है, लेकिन स्टेप कितने का देना है, 2 का। देख सकते हैं पहले P, फिर क्या हुआ, वाई, वाई हमारा क्या हुआ, स्किप हो गया, फिर टी, फिर एच स्किप हो गया, फिर क्या हुआ, ओ आ गया। यानी जितने का स्टेप दिया है उससे एक कम हमारा करेक्टर वहाँ से स्टेप स्टेप होता चला जाएगा। आई होप अब आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एक इसमें कॉन्सेप्ट और है, जैसे कि अभी तक हम स्लाइस कर रहे थे, हमने क्या दिया यहाँ पे, स्टार्ट, एंड और स्टेप। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स, एग्जाम्पल ए में हमारे पास क्या है, पाइथन, आपने क्या किया, स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया और एंड इंडेक्स दे दिया कि हमारा 4 तक जाना चाहिए। तो ये क्या होगा, स्टार्ट इंडेक्स अगर नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, स्टार्टिंग से हमारा ले लेता है। स्टार्टिंग से मतलब 0 इंडेक्स से प्रिंट होगा। 0 इंडेक्स से कहाँ तक जाएगा, 4 हमने दिया, 3 तक जाएगा, यानी वाई, सॉरी पी, वाई, टी, ये हमारा 0 1 2 3 तक जाएगा, एस तक, यानी हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब अगर हमने स्टार्ट इंडेक्स दे दिया है और एंड इंडेक्स नहीं दिया है, स्टार्ट इंडेक्स तो दे दिया लेकिन एंड इंडेक्स हमने क्या हुआ, नहीं दिया, तो ये क्या करेगा, एंड तक प्रिंट करवा देगा।
जहाँ से आपने स्टार्ट इंडेक्स दिया वहाँ से स्टार्ट करेगा और एंड तक जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5। आपने कहाँ से स्टार्ट करवाया? 1 से। तो 1 से क्या करेगा? YTHON पूरा लास्ट तक जाता है हमारा। अगर आप स्टार्ट इंडेक्स नहीं दोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा। अगर एंड इंडेक्स नहीं दोगे तो वो पूरा एंड तक जाता है। आई होप आपको यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट फिर रिवीजन कर लेते हैं कि हम इसमें कैसे करवा सकते हैं। स्टार्ट इंडेक्स दे सकते हैं, एंड इंडेक्स दे सकते हैं। अगर एक-एक कैरेक्टर हमें निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। फिर हमने बताया कि इसमें हम स्टेप भी दे सकते हैं। स्टेप हम जितना देंगे उतना हमारा कैरेक्टर बीच का वो स्किप कर देता है और आगे वाले कैरेक्टर प्रिंट करवा देता है। फिर हमने बताया कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर स्टार्ट इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करेगा। अगर एंड इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, एंड तक ही हमारा लेके जाता है। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग में। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।